ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 13 मार्च 1981 की इस अव्यक्त मुरली का हम चिंतन करेंगे और इसके ऊपर आधारित 2 होमवर्क भी हैं, वो भी हम सुनेंगे। मुरली का टाइटल है डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। तो मुरली के अंदर पहली बात बाबा ने कही है कि हमें शुभ चिंतक बनना है। तो सबसे पहले आज भट्टी का दिन है 7वां, कल 8वां दिन होगा और उसके बाद से जितने भी नियम आपको बताए थे वो सभी नियम लागू हो जाएंगे। कौन कौन से नियम थे? अमृत वेला, जो नहीं करता वो 1 घंटा, जो करते हैं वो 2 घंटा, और भोजन में ABCD ये 4 नियम थे ना। तो A में है अमृत वेला। तो 100 दिन तक, जैसे ही 100 दिन तक हमें हर हाल में अपना अमृत वेला करना ही है। जो जिनका बहुत ज़्यादा मिस होता है उनको 1 घंटा करना ही करना है और नहीं तो 2 घंटा। बी का मतलब ब्रह्मचर्य, 100% पवित्रता। आंखों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जैसे मजाक है, कुछ देख लिया है, कुछ सुन लेते हैं ऐसी बातें, तो किसी भी प्रकार से पवित्रता का खंडन नहीं। तो ये फिर सी का मतलब क्या था? कंट्रोल। किसके ऊपर कंट्रोल? अपने भोजन के ऊपर नियंत्रण। तो उसके अंदर आपको ये कुक फूड का बताया था कि 1 टाइम पका हुआ भोजन छोड़ सकते हैं, जो 3 बारी भोजन लेते हैं, जिसके अंदर हम खुद भी हैं, तो वो 1 बारी होएगा। और दूसरा कौन सा खाना था? रो, आर का मतलब था रो, कच्चा भोजन खाना पूरा ही। फिर तीसरा था, एक था प्राणिक, पी, प्राणिक भोजन, जिसके अंदर प्राण हो, जीवन हो। और फिर 4th भोजन था, वो था फ्रूटेरियन, केवल फ्रूट्स के ऊपर रहना, फलाहार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सी के अंदर, भोजन के अंदर सारी बातें आ गई। अब डी था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर 1, 2, 3 डिसिप्लिन थे। तो एक डिसिप्लिन कौन सा? एक अनुशासन कौन सा? 1 घंटा प्रकृति के अंदर जानना। चाहे योग, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे योगा करो, वो प्रकृति छत हो सकती है। एकदम लास्ट में तो फिर छत ही है, जब कुछ नहीं है, नहीं तो फिर पार्क है। अब उस दिन कहा था कि प्रकृति के बीच में जा करके 45 सेकंड का योग का या सैर का वीडियो बना करके भेजना है। तो उसके अंदर देखो, एक जने ने झरने के पास जा करके वीडियो बना करके भेजा है, वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन किया है। कई पार्क में घूम रहे हैं अलग अलग। तो ये है एक। और उसके बाद में 2 डिसिप्लिन कौन से हैं? 2 घंटे मंत्र जाप करना। कौन सा मंत्र जाप करना इंदिरा बहन? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। ये मंत्र है, मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। ये कितने घंटे करना है? 2 घंटे करना ही है कर्म करते समय। और फिर बाद में 3 डिसिप्लिन क्या था? 3 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा साकार मुरली, 2 घंटा व्यक्त मुरली। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चौंकने की बात नहीं, ये सब कैसे होगा? तो ये सब बोलने में अलग अलग है, करने में सब एक ही साथ है, कुछ भी अलग नहीं है। 1 घंटा साकार मुरली सेवा केंद्र पर जाते हैं, वो हो गई है। 1 घंटा व्यक्त मुरली यहाँ सुनते हैं, वो हो गई है। अब 1 घंटा घर जाके होमवर्क तो करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो सही, तो हो गई है ऐसा। ठीक है, तो ये नियम लागू होंगे 8वें दिन के बाद में 9 दिन से। और फिर आज की मुरली के अंदर पहला हम शब्द लेंगे जिसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है, वो है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सदा स्वचिंतन में रहने वाले, सदा पाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियों, सर्व शक्तियों, इसके नशे में रह करके संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण देवता बनने के निशाने में रहने वाले। और मुरली के अंदर बाबा ने बोला जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट हो। तो सबसे पहले शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक कौन होता है?
जो सबके प्रति शुभ चिंतन करता है। किसी की कोई दुख दिख गया, कमी दिख गई, अनुशासन भंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख गया, कुछ भी हो गया, तो जो भी बोलेंगे करेंगे वो उनकी इंसल्ट करने के लिए नहीं होगा, वो किस लिए होगा, उनको ऊपर उठाने के लिए। फिर से वो गलती जीवन में ना दोहराए उसके लिए, तो उसके लिए क्या बनना पड़ता है, शुभ चिंतक बनना पड़ता है। और दूसरा बाबा ने क्या बोला, स्वचिंतन करना, उसको बोलते हैं शुभ चिंतक आत्मा। अब बाबा ने कहा कि अपनी हर एक शिव बाबा से मिली हुई जितनी भी प्राप्तियां हैं, खजाने हैं, शक्तियां हैं, तो उन सभी को फरिश्ता बन करके, देवता बन करके सभी तक पहुंचाना। और इस बात में जितना नशा उतना निशाना भी स्पष्ट हो। समीप होने के कारण ही स्पष्टता आएगी। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट होगा। तो निश्चय बुद्धि बनकर के क्या काम करना है, नशा भी आगे फरिश्ता बनना ही है। बाबा ने कहा ये सभी ब्रह्मा कुमारी हैं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमारी का रूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर के कहते हो ना, हाँ हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, हम भी ब्रह्मा कुमारी बनना तो चाहती हूँ तो मैं ही, ये तो शब्द निकलेगा, बनना तो चाहिए ही, मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो शब्द निकलेगा नहीं। कहेंगे हाँ हम ही हैं, क्वेश्चन उठेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं हो, आप तो भारत के कुमारी हो, आप तो महारथी कुमारी हो, आप तो विदेश के क्रिश्चियन कुमारी हो। गलती से क्रिश्चियन कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमारी ही कहते हो ना। ऐसे कोई कहे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे कि हम कौन है, ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं। तो निश्चय बुद्धि होकर के उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमारी हम अभी के नहीं, लेकिन हम तो अनेक कल्पों के हैं, ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। ये सब कुछ करते करते बाबा ने बोला तो ऐसे ही अपने संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतना ही क्लियर अनुभव हो। जैसे ब्रह्मा कुमारी स्वरूप हमें क्लियर है, वैसे ही अच्छा ब्रह्मा कुमारी शब्द छोड़ो, सब यहाँ पर ज्ञानी आत्मा बैठे हैं, मतलब सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। उसमें से हमको कह दिया जाए कि आप भगत हो तो कैसा लगेगा, जबकि भगत कहना कोई गलत बात है। दुनिया में तो किसी को अगर कह दे कि आप तो भक्त हो तो लगेंगे अरे हमको तो क्या ही कह दिया, पता नहीं। लेकिन इतने सारों के बीच में अगर हमें कह दिया कि आप भक्त हो तो कैसा लगेगा, तो फिर हम क्या कहेंगे उसको करेक्ट करके कि आपने हमको ऐसा क्यों बोला, हम भगत हैं, हम तो ज्ञानी आत्मा है, मास्टर ज्ञान का सागर है, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, हम भगत थोड़ी ना है, ऐसे ही होएगा। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा कुमार का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा का कुमार, ब्रह्मा की कुमारी मतलब ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मा की बेटी, ब्रह्मपुत्री, ब्रह्मा पुत्र इसको। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपका फरिश्ता स्वरूप भी बिल्कुल क्लियर अनुभव में आए। आज है पुरुषार्थी, कल होंगे फरिश्ता, ठीक है। तो ये है निश्चय बुद्धि। तो शुभ चिंतक में क्या है, शुभ चिंतन करना है और स्वचिंतन करना है। बाबा के द्वारा जो भी खजाने हैं वो सब तक पहुंचाने हैं, और जितना नशा उतना ही निशाना। नशे से कहते हैं ना, हम वहाँ जाते हैं, हम ये सुनते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो इतना ही नशे के साथ क्या चाहिए, निशाना भी स्पष्ट होना चाहिए। हो क्या जाता है, नशा तो यहाँ पर है और निशाने कहाँ लग रहे होते हैं हमारे, निशाने कहीं और ही लग रहे होते हैं। ये कौन है, ये कौन है, इनको तो पहले कभी नहीं देखा, ये क्या लेके आए हैं, ये कहाँ दीदी को लेकर के जा रहे हैं, हमें तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं आजकल चल क्या रहा है, नशा क्या है और निशाने कहाँ है। कौन सा वो गीत बजता है ना दुनिया में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये हाल हुए पड़े हैं, ये सबके हाल हुए पड़े हैं। नहीं तो बाबा को इतनी जबरदस्त मुरलियां क्यों ही चलानी पड़े।
जब आकर के दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा निराकार बाप परमात्मा हूँ। लेकिन क्यों ये डिटेल सारी भरी हुई है? क्योंकि नशा तो चढ़ गया, मैं आत्मा हूँ। और मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। बोला कि मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, लेकिन सब तरफ निशाने कौन से लग रहे हैं? दुख के निशाने लग रहे हैं। जानबूझ करके जाकर के दुख के अंदर पड़ रहे हैं। वो एक भाई कहते हैं कि एक दिन वो अपने ऑफिस जा रहा था। ऑफिस जाते जाते उसका पैर जो है खड्डे के अंदर गिर गया। उसने अचंभे से देखा कि अरे यहाँ पे खड्डा है, वो सब खराब हो गया। अगले दिन फिर उसी रास्ते से जाने लगा, फिर खड्डे के अंदर गिर गया, क्योंकि भूल गया था, प्रैक्टिस नहीं है ना। फिर अगले दिन फिर जाने लगा और जा करके उसको मालूम है कि यहाँ खड्डा है, परंतु फिर भी कई बच्चों को आपने देखा नहीं है, आंख बंद करके चलते कि मैं पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो वो भी ऐसे गिर जाता है। करते 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 उसको कोई बोलता है कि तुम इस रास्ते से जाते क्यों, तुम रास्ता क्यों नहीं बदल लेते हो, परंतु उसको सुख ही उसके अंदर मिल रहा है, कोई बहाना बनाने के अंदर। तो हम भी ऐसा ही करते। तो मुरली के अंदर सिर्फ ये एक ही लाइन आई है, बाकी उसके बाद तो बाबा ने सारी ये निश्चय बुद्धि पर, डबल सेवा पर मुरली चलाई है। एक ही लाइन ही आई है और इसके बारे में हम यही चिंतन कर रहे थे कि बाबा ने बिल्कुल सही बोला कि नशा हमको कितना है, लेकिन निशाना कहीं और ही है। तो कहीं और निशाना लगाने से हमको कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति फिर वो कर लेंगे जिनका, अब देखो, जिनका नशा और निशाना ठीक है। ये अर्जुन के बारे में क्या बताते हैं? अर्जुन को तो कभी भी द्रौपदी से विवाह नहीं करना था, ऐसी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ये तो उधर से वहां से होते हुए निकल रहे थे और कृष्ण उनको लेकर के चले गए थे, चलो तुमको वहां लेकर के जाते हो। अब वहां इतने सारे लोग नशे के साथ बैठे हुए हैं कि हम द्रौपदी का स्वयंवर करेंगे, हम द्रौपदी को वरेंगे। माना इतने सारे लोग सोच करके आए हैं, तैयार होके आएंगे, नए कपड़े, नया मुकुट, बाल दाढ़ी मुंह सब कुछ सेट करके आए होंगे कि हम किसको वरने के लिए जा रहे हैं? द्रौपदी को वरने के लिए जा रहे हैं। और अर्जुन कहाँ से उठ के आए थे? जंगल से, पूरा सब एकदम ऐसा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुमको ये निशाना लगाना है, मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूँ। वहां सब लोग निशाना लगा रहे हैं। नशा सबको था, लेकिन किसी का भी निशाना सही नहीं था। वो कह रहे हैं ऊपर मछली है, लेकिन नीचे पानी के अंदर देखते हुए ऊपर वाली मछली की आंख में तुमको तीर मारना है। जो भी युवराज राजकुमार वहां पर हैं, वो सभी देख तो रहे हैं, परंतु निशाना लग नहीं रहा, क्योंकि शायद दिमाग के अंदर द्रौपदी चल रही होगी, ऐसा ही हो रहा होगा, या कुछ और वो युवराज वो कि उससे तो अच्छा लगा लूंगा, उससे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अर्जुन आया इस नशे के अंदर कि मुझे आदेश किसने दिया है ये काम करने का। आया, नीचे देखा, तीर ऊपर किया, धनुष और बाण निकाला और सीधा अंतरिक्ष के अंदर वो मछली की आंख है, वहां जाकर के तीर लग गया। अब सच में ऐसा नहीं हो सकता, सच में अंतरिक्ष में मछली कहाँ से आएगी? मछली तो कहाँ होगी? नीचे धरती सागर में होगी। लेकिन ये बात बताई गई है कि निशाना हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, नशा भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में ढीले पड़ने का कारण क्या है? नशा तो बहुत ऊपर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल करना पड़ता है, परंतु निशाने सही नहीं लग रहे। हाँ, और आज की साकार मुरली में बाबा ने कहाँ निशाना लगाने के लिए बोला है? ये आपका अभी का टेस्ट है, बताओ, सरप्राइज टेस्ट। आज की साकार मुरली अभी पढ़ करके निकले हो, आज की मुरली में बाबा ने कहाँ निशाना लगाने के लिए बोला है? तो बाबा ने अभी ब्राह्मण बन करके निशाना कहाँ लगाना है? क्या बोला है मुरली में? एयर कंडीशन पहले डब्बे में जाना है। ये एयर कंडीशन वाला भी उदाहरण चिंतन का है और ये वाला उदाहरण भी चिंतन का है। ये बाबा ने नहीं बोला, ये अपनों ने बात करी है। यहाँ पे बाबा ने मुरली के अंदर निशाना बताया है, अब तुम्हें पढ़ाई में लग जाना है, स्वर्ग में जाना है। बाबा ने कहा, हमने कहा हाँ जाना है। तो बाबा ने कहा तो फिर अब कहाँ लग जाना है? पढ़ाई में लग जाना है। तो अब हमारा निशाना कहाँ है? निशाना क्या है? पढ़ाई है। अब इस निशाने पर तो हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान यहाँ से जुड़ी हुई बातें जो इधर तामझाम हो रहे हैं उनके अंदर है। तो फिर नशा होने के बाद भी निशाना एक्यूरेट नहीं होगा।
तो फिर किसी और के लग जाएंगे और कोई और स्वयंवर कर लेगा, कोई और स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो फिर दूसरी बात क्या कही है, निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि के अंदर कौन सी पॉइंट याद रखेंगे, कोई हमें कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, आप तो बिके हो ही नहीं, आप तो हो ही नहीं। तो बाबा ने कहा कभी ये बोलोगे कि हाँ सोचती हूँ, बताती हूँ, हो तो मैं ही, बनना तो मैं चाहती हूँ, नहीं। कभी कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन कुमारी हूँ, कभी कहेंगे कि मैं भारत की कुमारी हूँ, कभी कहेंगे कि मैं महारथी, हाँ, तो फिर हमेशा क्या कहेंगे कि मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ। बाबा ने कहा बस इतना ही निश्चय हमें इस बात पर रखना है कि मैं ही संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मैं ही संपूर्ण फरिश्ता हूँ। और फरिश्ते की बाबा ने कहा समृद्धि, अब सेवा, फरिश्ते की समृद्धि, वृत्ति, दृष्टि व कृति। तो फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या सेवाएं कर रही है, ब्रह्मा कुमारियां ये सेवा कर रही है, रिकॉर्ड बना रही हैं, ब्रह्मा कुमारियां ये कर रही है, ब्रह्मा कुमार ये कर रहे हैं। ये तो स्थूल नेत्रों से सबको दिखाई दे रहा है, सब अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई, हो रही है और होती रहेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारी को जो कर्तव्य करने हैं वो हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये तो समय की डिमांड है। आगे चलकर, अब ध्यान से सुनना, आगे चलकर समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार, आगे चलकर समय और आत्माएं, टाइम और लोगों की डिमांड, समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप की सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, और दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। ये दोनों सेवाएं इकट्ठी चलेगी और वो समय तो अब आया कि आया। और यहाँ पर उदाहरण दिया है ब्रह्मा बाबा का। जैसे ब्रह्मा बाबा से कोई मिलने के लिए आता था तो ब्रह्मा बाबा साकार रूप से भी उनकी सेवा करते थे, उनको टोली खिलाना, उनके आंसू पोंछना, उनकी बातें सुनना, उनको आगे से कुछ बातें कहना, लेटर लिखना, उनको कोई ना कोई सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, उनको किसी स्थान पर सेवा में भेज देना, ये सारे काम बाबा ने साकार द्वारा किए। लेकिन साथ ही साथ बाबा के लिए बताते हैं कि बाबा रात रात को जाग करके उनके लिए योग करते थे। कोई कह देता था कि ये बीमार है और जिसकी यज्ञ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत बहुत, तो बाबा उसके लिए रात रात भर बैठ करके फरिश्ता बन करके उसको सकाश देते थे। आजकल हम सकाश शब्द बोलने लगे हैं, परंतु ये शब्द आजकल का नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा के ही समय का शब्द है, पर तब शब्द ऐसे निकल करके नहीं आए थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी देखी और फरिश्ते रूप की भी देखी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप की स्पीड तेज है, ये तो जानते हो, अनुभवी हो। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना आता है ना, तो क्या करना है, फॉलो फादर करना है। सामने कोई आ गया है, अब आप लोग सामने बैठे हो, आपकी सेवा हो रही है ना साकार में, मुरली सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, तो हम आपकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हो रही है। अब कुछ जो फोन के द्वारा सुन रहे हैं उनकी भी साकार माध्यम से सेवा हो रही है, वीडियो है, दिखेंगे, आवाज जाएगी, ये सेवा हो रही है। लेकिन अगर हम इसी स्थिति में बैठ करके करेंगे कि विश्व की सभी आत्माओं पर, बताया ना अव्यक्त मुरली की किताब कैसे है, ग्लोब, ये ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर ये मुरली ऐसे है, तो मुरली की सारी लाइट किस पर जा रही है, पूरे विश्व पर जा रही है। विश्व की हर आत्मा के हाथ में अव्यक्त मुरली की किताब आ रही है, विश्व की हर आत्मा एक साथ अव्यक्त मुरली का पन्ना पलटा रही है और सब बाबा के बन रहे हैं। जब ये संकल्प करते हैं तो हम आत्माओं के लिए कौन सी सेवा करते हैं, फरिश्ता रूप की स्टेज पे बैठ करके उनके फरिश्ते रूप को खींच रहे होते हैं। ये जो शरीर हम लेकर के बैठे हैं, इस एक के अंदर कितने शरीर हैं, 3 in 1 है, 3 काम एक साथ हो रहे हैं।
एक तो ये साकार देह है, ये अपना काम कर रही है, खाना पचाना, काम करना, सेवाएं करना, ज्ञान सुनाना, योग लगाना, जो भी है। दूसरा अंदर में कौन सा शरीर बैठा है? सूक्ष्म शरीर, आकारित शरीर, तेजस, जिसका क्या काम होता है? जो जो भावनाओं के साथ आप सेवा कर रहे हो, ऊपर से मैं मुरली सुना रही हूँ तो सबको लग रहा है कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में सोच रही हूँ कब ये क्लास पूरी होए और कब मैं अपना अगला काम करूँ। अंदर में शरीर कौन सा तैयार हो रहा है? काला या सफेद? काला। और अंदर के शरीर से ही अब तीसरी चीज अंदर में बैठी है, आत्मा। संस्कार उस आधार पर बन रहे हैं। लोगों के अंदर सबसे बड़ी आज दुनिया के अंदर बाबा ने साकार मुरली में बाबा ने एक शब्द बोला है, करप्शन। सुना? मुरली में करप्शन शब्द आया। करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार कहाँ होता है? मन में होता विचार। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो रहा है बताओ? सरकारी डिपार्टमेंट में हो रहा है, सब जगह प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, घरों में हो रहा है, रिश्तों में हो रहा है, यहाँ तक कि अपने धार्मिक स्थानों पर हो रहा है, आध्यात्मिक स्थानों पर भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अपने शरीर में हो रहा है। आंखें कितनी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, आत्मा का कहना ही नहीं मान रही है। मन कितना भ्रष्टाचार है। जब आत्मा ने मन को कह दिया तुमको गंदे विचार नहीं बनाने हैं, व्यर्थ विचार नहीं बनाने हैं, ये मन कहना मान रहा है आत्मा का। मन ऊपर से कह रहा हाँ मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन अंदर में सारी अशांति की प्लानिंग चल रही है। पैर कहना मान रहे हैं नहीं जाना मुझे वहां पर, लेकिन कब वहां पर ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाते हैं। तो इस सारी जगह क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार चल रहा है, चल रहा है। तो फिर क्या करना है? तो ये भ्रष्टाचार चल कैसे रहा है? लोग काम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बच्चे सुधर जाएं, पत्नी सुधर जाए, पति सुधर जाए, स्कूल सुधर जाए, कॉलेज सुधर जाए, मेरी प्राइवेट सेक्टर सुधर जाए, मेरा सरकारी सेक्टर सुधर जाए, मेरा पूरा देश सुधर जाए, मेरी पूरी दुनिया सुधर जाए। कोई नहीं सुधरेगा, क्योंकि गड़बड़ी ऊपर है ही नहीं। ये जो शरीर भ्रष्टाचार कर रहा है, नीचे टेबल के नीचे से ऊपर से पैसे ले रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, ये ऊपर वाला शरीर थोड़ी ना कर रहा है। ये तो भावनाएं ऊपर से पहले अंदर जा रही है, अंदर से फिर संस्कार बन करके ये काम हो रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, कितना अच्छा है पहला कोर्स। मन में संकल्प उठा, बुद्धि ने निर्णय किया और फिर संस्कार बन गए। फिर मन में संकल्प उठा, फिर बुद्धि ने निर्णय किया, फिर संस्कार बन गए। और एक बारी अगर संस्कार बन गए, फिर वहां पर मन और बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। मन सोचेगा नहीं, बुद्धि डिसाइड नहीं करेगी, अब तो सीधी सिगरेट उठाई और सीधी पी। अब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये सिगरेट मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, लूं या नहीं लूं, मेरे घर वाले इसको अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो शुरू शुरू में होता है। ऐसे ज्ञान मार्ग में शुरू में अगर हम बच जाएं गलत राहों से, कुसंग से, जो मुरली में बाबा ने बोला, तो हम बच जाएंगे। और एक बार हम आदत पड़ गई छुपाने की चीजें, चोरी छुपे सब करने की, फिर उसके बाद आत्मा गवाही नहीं देती। उसके बाद वो बहन जी अपना गीत गा रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब संस्कार का मतलब है अंदर का शरीर तैयार हो चुका है। तो बाबा ने कहा, तो ये बात आपको क्यों बताई है? क्योंकि डबल सेवा का मतलब या बाप समान बनकर के सेवा करने का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने अंदर के शरीर पर और अंदर की भावनाओं के ऊपर चमक लेकर के आए। वो मुरली के अंदर आया है वाइट लाइट, श्वेत लाइटधारी और श्वेत वस्त्रधारी, दोनों बातें हैं। ऊपर से श्वेत हो गए हैं, अब अंदर से भी क्या होना है? सफेद। जो अंदर से सफेद होता है वो अच्छी अच्छी आत्माओं के अंदर से सफेद फरिश्तों को खींचता है इस मार्ग की तरफ कि आओ बाबा के घर, आओ बाबा के घर। इसलिए तो आजकल सब लोग क्या बोलते हैं कि भगवान को दिखाई नहीं देता, जो दुखी हैं वो और दुखी होते जा रहे हैं। मतलब अच्छे लोग जल्दी जल्दी परेशान हो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है कि हम अच्छे लोग उन अच्छे लोगों को खींच नहीं रहे हैं अच्छे मार्ग पर। इसके अंदर कमी भी इष्ट देव देवियों की ही है। आई समझ में? तो बाबा ने इधर क्या बोला, फिर से लाइन रिपीट कर रहे हो, अब ध्यान से सुनना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप, अव्यक्त रूपधारी बन,
अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको भी जो पढ़ाई लिखाई में, सेवा में, सत्कर्म में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप ऊपर बैठा बैठा इन ब्राह्मण आत्माओं को भी संपूर्णता की तरफ लेकर के जा रहा है। अब इनको धीरे धीरे और बातों में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। पहले तो किसी को करेक्ट करने में इंटरेस्ट आता था, इसको मैं सुधार दूंगी, मैं टीचर हूँ, इसको मैं लाइन पर लेकर आऊंगी क्योंकि बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। फरिश्ते का मतलब होता है हमारा काम है कहना, करो तो करो, नहीं तो अब सकाश दो, अपने आप अपने समय पर करेंगे। तो बाबा क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो ऐसी सेवा बाबा ने कहा आपको करनी है, फॉलो फादर करना है। ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ करके अव्यक्त बन जाएंगे, इसमें बाबा को फॉलो नहीं करना कि बाबा भी 18 जनवरी को संपूर्ण बन गए, मैं भी एक दिन डिसाइड करती हूँ शरीर छोड़ूंगी और फिर फरिश्ता बन जाऊंगी। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सके। साकार रूप में ना होते भी फरिश्ते रूप में साकार रूप समान्य साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा को किसने देखा इन आंखों से? हम बाद में आए, किसी ने नहीं देखा। बाबा को बिना देखे भी इतनी सारी कुमारियां बाबा के ऊपर कैसे यज्ञ के अंदर आके ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन रही है। तो जरूर ये स्थूल नेत्र नहीं देख रहे हैं ब्रह्मा को, लेकिन सूक्ष्म नेत्र है, वो ब्रह्मा बाबा को साक्षात देख रहे हैं। अब तो ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना दिखते हैं अकेले, अब तो वो समय आ गया है दादियां भी दिख रही हैं। तभी तो वो धीरे धीरे स्टेज की ओर जाएंगे, अपने कर्तव्य की ओर। तो ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप में पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते हुए, अब ये है फॉलो फादर करना कि अव्यक्त में हमें भी व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करना है। सभी को यह अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो फरिश्ते कैसे होते हैं? फरिश्ते उड़ते हैं, फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं होते हैं, उनके आते ही निश्चिंत हो जाते हैं। एंजल है, फरिश्ते हैं। और फरिश्ते कैसे होते हैं? लाइट, वाइट ऐसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो फरिश्तों के पैर जमीन पर नहीं होते। हाँ, तेज प्रकाश होता है। तो बाबा ने कहा आपको भी व्यक्त में रहते क्या अनुभव करना है कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। लोग आपको देखें तो कहें ये फरिश्ते कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन है ये? ब्रह्मा कुमारी, नाम तो कभी सुना नहीं हुआ, कहाँ से आए हैं। वैसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो, इसको कहा जाता है डबल सेवा करना। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, ऊपर से भी वाइट और अंदर से भी वाइट लाइट। और ये काम कब होगा? ये कैसे होगा? पढ़ाई से। आपने कहा फरिश्ते ऊपर रहते हैं, तो केवल पढ़ाई तो है ही है, लेकिन पढ़ाई को धारण भी करना पड़ेगा। आज की साकार मुरली के अंदर आ गया कि तुम्हें कुसंग में नहीं जाना, ये कुसंग तुम्हें डुबोएगा। आया मुरली के अंदर ये शब्द आया है। जिसके पैर धरती पर रहते हैं, इसका मतलब वो डूब रहे हैं। मुझे भी बताओ क्या हो रहा है, मुझे भी सारी रिपोर्ट दो, मुझे भी ये चीज़ की जानकारी दो। इसका मतलब हमें नीचे इंटरेस्ट है। फरिश्तों के पैर कहाँ होते हैं? आपने कहा थोड़े ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको बस इतना मालूम होता है मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तब सामने वाले लोगों को हम क्या दिखाई देंगे? फरिश्ता। जिसको दूसरों की बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसको कभी लगेगा कि ये फरिश्ता है, उसको लगेगा कि ये कौन से ज्ञान में चलने वाले हैं कि सारा दिन पूछताछ करते रहते, रिपोर्टर बन के पूछताछ करते रहते हैं, सीआईडी करते हैं, और उस लिस्ट में हम हैं या नहीं हैं।
बताओ ईमानदारी से। ईमानदारी जोधपुर गया है, वहाँ भजन गा रहे थे सब रात को। जैसे भजन गाया तो मेरे बाबा के आगे पुस्तक चलती है, जैसे वो वहाँ की बातें करने लगे, वो ऐसी मैं करीब चल गई, मैं कुछ नहीं बोला, मैं उसको जानती नहीं हूँ, भजनों के लिए गई थी, तो मेरे को सुन गया। वो एक बोलती है, ये कैसे चली गई होगी उसकी सांस है कि ये ना हम अपनी अभी चलती है, हम अपनी ऐसा सुनती है। बहुत अच्छा लगा, हो गई सेवा। बहुत अच्छा लगा मेरे और वहीं पर ही बैठ करके उसका इंटरेस्ट ले लो। क्या मुझे भी बताना क्या हुआ, क्या उनके और ज्यादा नजदीक जाओ। और यही लोग होंगे 10 लोग जो बैठ करके ऊपर तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन आपके उठते कहेंगे कि ये देखो इनसे अच्छे तो अपने हैं। मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा लगा। इसके लिए ऐसी कैटेगरी में हम सभी उतरे हैं और कई हैं वो अभी तक भी उतर रहे हैं। तो ऐसे काम करने अब क्या कर देने हैं, अगर डबल सेवा करनी है तो आज की मुरली में यही आया है। और इसको ही क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। जागृति का मतलब क्या, देखो ये एक कमरा है मानो, इस कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, और यहाँ दीपक मशाल लो जला करके प्रकाश कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी ने अपनी आंखें ही बंद करके रखी है तो उसको क्या दिखेगा, इतना अंधेरा क्यों है, इतना अंधेरा क्यों है। तो प्रकाश बाहर तो हो ही गया, ज्ञान मिल गया, इससे ज्यादा प्रकाश क्या होगा, ज्ञान मिल गया, स्थान मिल गया, सेवा मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा सब माहौल मिल गया, मधुबन जैसा घर मिल गया, 2 बाप मिल गए, तो प्रकाश तो हो गया। लेकिन अभी तक भी जागे नहीं है, क्यों, क्योंकि तो बाबा ने कहा बिन आंखों को खोल लो, जागो मोहन प्यारे, अर्थात व्यक्त में रहते हुए फरिश्ता बनकर के काम करके दिखाओ। और ये काम सबसे पहले कहाँ करोगे, अपने घर पे जाके करोगे। घर वालों को सबसे पहले हम क्या लगने चाहिए कि हमारे घर में एक देवता रहता है, हमारे घर में एक फरिश्ता रहता है, जो पहले तो कैसा भी था लेकिन अभी बस हमें दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, कोई भी बातों के अंदर बिना मतलब ताक झांक इंटरेस्ट नहीं करता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वहां से रिजल्ट लेना है, फिर तो सबके लिए अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा इसको ही कहा जाता है। तो जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि ये क्या है, ये कौन है, ये कहाँ से आई। तो ऐसे ही अनोखी हलचल मचाओ, जैसे चारों ओर बादल छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ। ये काम बाबा ने हमें दिया है, कितना बड़ा काम है। आवाज बुलंद करके अभी ये जागृति का कार्य करो, ठीक है। संगठन में ये वाला झंडा लहराओ, अब फिर नया प्लान करेंगे ना। तो बाबा ने कहा कहाँ भी देखो, इंडिया में देखो, लंदन में देखो, जहाँ भी देखो, अमेरिका में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, सिर्फ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। तो चलो आंखें बंद करो और अनुभव करो, आज इस हॉल में, आज इस क्लास में, आज इस पाठशाला में हम सभी फरिश्ते हैं, थोड़ा सा ऊपर है जमीन से, सफेद वस्त्रधारी हैं तो सफेद लाइटधारी भी हैं। अब हम फरिश्ते इस पाठशाला से बाहर निकलकर पूरी कॉलोनी के ऊपर हर एक गली में जा रहे हैं। सभी की नजर फरिश्तों के ऊपर है। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, कितनी तेज लाइट है। उन्हें इसी पाठशाला में व्यक्त स्वरूप में आंखें खोलेंगे, ठीक है। तो फरिश्ते की पहचान, सेवा की दिशा और सबसे बड़ी सेवा। तो फरिश्ते की पहचान क्या है, सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी, ठीक है। और सेवा की दिशा बाबा ने क्या बताई कि जो भी देखे, जहां भी देखे तो सिर्फ क्या दिखाई दे, फरिश्ता ही फरिश्ता दिखाई दे, ये है। और सबसे बड़ी सेवा आज बाबा ने मुरली के अंदर बताई है, किसी के दुख लेकर के उसको सुख देना, ये सबसे बड़ी सेवा है।
किसी का दुख लेकर। अब देखो वो समय जब हम बाबा के घर आए थे या पहुँचे थे, जहाँ भी पहुँचे थे, बाबा के घर जब हम आए थे, बाबा के घर जब हम पहुँचे थे, हम कैसे थे? कितने सालों तक तो दुखी होते हैं, लेकिन बाबा वहाँ पर हमारा क्या कर देता है? दुख हर लेता है और हमें सुख दे देता है। ऐसा होता है या नहीं होता? निमित्त आत्माएं इसका माध्यम बनती है या नहीं बनती? बनती है। सबसे बड़ी सेवा, अब जो इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, उससे अगर एक गलती भी हो गई तो माफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, क्योंकि वो सेवा बहुत बड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो माफ़ी का लेवल भी कैसा होना चाहिए? छुटपुट गलती होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा क्राइम, अब कोई बोल दे कि मैंने मर्डर किया है, परंतु मैंने तो मर्डर मेरे घर वाले का ही किया ना, किसी और का थोड़ी ना किया है, तो मर्डर होता है ना? तो उस पर तो सेम सजा है। परंतु सबसे बड़ी सेवा कौन सी है रूहानी सेवाधारियों की? और वो है किसी का भी दुख हर कर उसे सुख दे देना। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी तुमसे मिले उनका दुख लेते जाना और सुख देते जाना। ये है असली फरिश्ते का काम। ये धरती पर चलते फिरते चैतन्य फरिश्ते होते हैं, और ऐसे फरिश्ते बहुत है दुनिया में। कुछ ज्ञान मार्ग में है और कुछ अज्ञान मार्ग में भी है। जो ये आए, जितने भी ये आए अपने धर्म पिताएं, ये सभी कौन थे? ये देखा जाए तो एक तरीके से उन लोगों के जीवन के लिए फरिश्ता ही था ना, जो जिसने सबके दुख लिए। अब क्राइस्ट के बारे में या इन गुरु नानक देव हो गए, ये सब लोग हो गए, इनके बारे में क्या बोलते हैं? यहाँ हाथ रख लेते थे ये सही हो जाता था, वहाँ हाथ रख लेते थे वो सही हो जाता था। इनके अंदर एक चमत्कारिक शक्ति थी। वो चमत्कारिक शक्ति सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन वो चमत्कारिक शक्ति बाहर कैसे निकलती है? उनके अंदर कैसे? गौतम बुद्ध जब तक अपने घर के अंदर थे, पत्नी बच्चों के बीच में, तब तक वो चमत्कारी शक्ति काम नहीं कर रही थी। गुरु नानक देव जब तक उनके बीच में थे, तब तक वो काम नहीं कर रही थी। क्राइस्ट जब तक उन लोगों के बीच में थे, तब तक काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब सारे इन मोहों को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और जीवन में सबसे बड़ी धारणा करी, मन वचन और कर्म से हर संबंध संपर्क में प्योरिटी। कोई यहाँ आदमी नहीं है, कोई यहाँ औरत नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। जब ये भान उनकी आंखों में आ गया, तब उनके अंदर एक चमत्कारिक शक्ति आ गई। अब वो चाहे नॉनवेज के ऊपर हाथ रख दें तो वो वेजिटेरियन बन जाता था, वो ऐसे कर देते थे तो पहाड़ रुक जाता था, वो किसी बच्चे के ऊपर हाथ रख देते थे। साईं बाबा का बताते हैं ना, वो तो अभी होकर के गए हैं, मरे हुओं को जिंदा कर देते थे। किस आधार पर ये काम होते थे? कोई तंत्र मंत्र जंत्र नहीं है, उसके लिए तो अलग काम किए जाते हैं बैठ बैठ करके। ये चीजें इन आत्माओं के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है, जो आत्माएं अंदर से श्वेत हो जाती हैं। तो हम हो सकते हैं चमत्कारी या नहीं हो सकते? 1976 या 74 की इनकी ही मुरली हम पढ़ करके निकले। उस मुरली में बाबा ने साफ कहा है कि अब तुमको ऐसा चमत्कारी बनना है। याद है किसी कोई मुरली? याद है? नहीं याद है। पर बाबा ने उस मुरली में कहा था कि तुमको ऐसा चमत्कारी बनना है। कैसा चमत्कारी बनना है? ऐसा जादू करके दिखाओ, ये वाला, कि जो भी मिलता जाए उसका दुख लेते जाएं और उसको सुख देते जाएं। और हर आत्मा जो दुखी है, किससे? देखो बच्चे दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो सारा दिन ये चलाते हैं और सारा दिन बोलते हैं हम इसको छोड़ना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं सकते। छोड़ना चाहते हैं तो वो दुखी है। अब उनका ये दुख हम कैसे लें, उनको सुख कैसे दें, उसकी युक्ति सोचनी है। हाँ, डिमांड। किसी का दुख लेकर सुख देना, ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसा पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। मुरली में लास्ट में प्रश्न है, ठीक है? तो ये आज की मुरली, और इस मुरली के अंदर बाबा ने काम ये कोई प्रोग्राम चला है पहले विदेशियों का, 10 सूत्री कार्यक्रम। तो बाबा ने कहा वो कार्यक्रम तो हुआ, और ये है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम कौन सा? अभी ब्रह्मा कुमारी हूँ, अभी फरिश्ता हूँ, और अभी फिर आगे देवता बनने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा इसके बारे में चिंतन करना, 16 कलाओं के ऊपर रूरिहान करना, प्लान बनाना, प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बाबा ने बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम आप बनाना, ठीक है? तो ये है आज की मुरली। तो मुरली को एक बार रिपीट करेंगे। शुभ चिंतक किसको कहते हैं? सर्व आत्माओं के बारे में शुभ चिंतन करना, जो सर्व आत्माओं के बारे में और स्वयं के बारे में शुभ चिंतन करता है, ठीक है? तो वो है शुभ चिंतक। निश्चय बुद्धि किसमें बनना है?
तो बाबा ने कहा जैसे आपको इस बात में निश्चय है ही कि मैं तो बीके हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं तो ब्रह्मा कुमार हूँ, ऐसे निश्चय बुद्धि बनना इस बात में कि मैं ही फरिश्ता हूँ, मैं ही फरिश्ता हूँ, मैं ही फरिश्ता हूँ। तीसरा, सेवा का तीसरा है सेवा का डबल रूप। तो सेवा का डबल रूप कौन सा बताया? पहला साकारी, साकारी और दूसरा आकारी। आकारी। तो जैसे उदाहरण दिया ब्रह्मा बाप का कि ब्रह्मा बाबा ने साकार द्वारा भी सेवा की, जो हो सका बाबा ने सब कुछ किया, और बाबा ने अव्यक्त रूप से भी, अभी बाबा फरिश्तों को खींच रहे हैं, ऐसे बाबा ने कहा तुमको भी क्या करना है? फॉलो फादर करना है, कि अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप रचना है। फरिश्तों की पहचान सब लोग कैसे करेंगे? ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं। अगला है सेवा की दिशा। तो सेवा की दिशा कौन सी बताई बाबा ने? सेवा की दिशा कौन सी बताई? कि सब तरफ सबको क्या दिखाई दे? फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई दे। जो भी जिस तरफ देखे, बाबा ने कहा अब ये वाली धूम मचानी है, अब ये वाला काम करना है। सेवा की दिशा, दिशा किसको बोलते हैं? एक तो ये दिशाएं होती है, तो इस दिशा की तो बाबा ने की नहीं होगी बात कि सेवा तुमको पूर्व दिशा में ही करनी है, सेवा सिर्फ तुमको उत्तर दक्षिण पश्चिम में ही करनी है। अगर यहाँ पर दिशा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या? डायरेक्शन, दिशा निर्देश। तो उसके लिए क्या है कि सब तरफ सबको क्या दिखाई दे? फरिश्ता ही फरिश्ता। और क्या दिशा निर्देश है? कि ड्रेस भी वाइट हो और अंदर से भी सफेद लाइट वाले हों। और इस बात को याद रखना, ऊपर से कैसे भी काम करो। आज तो साकार मुरली में बाबा ने बोला सेवा ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम सेवा से भागना चाह रहे हैं, तो अंदर में जो शरीर तैयार हो रहा है वो सफेद फरिश्ते का नहीं हो रहा है, वो काले फरिश्ते का ही हो रहा है। तो वो तो सेवा है ही नहीं। हमने तो सुना है, हम तो सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ हमें मालूम पड़ता है कि कुछ हैं जो सेवा के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, गुप्त रूप में सेवाएं दे रहे हैं, किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा। और कुछ हैं जो बोलते हैं हमें सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बता देते हैं, तो दूसरी तीसरी चौथी को बोल देते हैं कि मेरे को घर पे काम नहीं है, जो ये बोल दिया। तो वो सेवा का ऑफर आपके पास कितने दिन आएगा? वो सेवा बाबा ऑटोमेटिक ही कैंसिल करेगा, दीदियां कैंसिल नहीं करती हैं। ये हमारा ही अंदर का वो काला धुआं है जो उन तक फिर पहुंचता है, और वो कहते हैं कि नहीं, उस बेचारी माता को क्यों परेशान करना है, वो तो रोज बोलती है मेरी कमर दुख रही है। तो बहन जी फिर कमर दुखने वाली को बोलेगी? तो बहाने खुद तैयार कर रहे हैं, तो फिर रास्ता भी खुद का ही रुकेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते मुझे क्यों। तो फिर ऐसा शरीर कैसा तैयार होगा? ब्लैक ब्लैक तैयार होगा, और वो फिर फरिश्तों को नहीं खींच सकेंगे। और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? दुखी को सुखी बनाना। सबसे बड़ी सेवा है किसी का दुख हर कर उसे सुख दे देना। बाबा ने कहा ये पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे, बस इसका उल्टा काम नहीं करना। कोई सुखी है उसको दुखी नहीं करना। हमने सुना है, हमने सुना है, हमने सुना है। ऐसा ये जो लोग बोलते हैं ना आजकल कि मैंने तो इस जिंदगी में दीदी की चींटी को भी नहीं मारा, फिर पता नहीं मेरे ऊपर ये सारे के सारे तूफान रुक ही नहीं रहे हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है। तो हमने ऊपर से तो चींटी को नहीं मारा होगा ऐसे पकड़ पकड़ करके, लेकिन किसी का दुख भेद ले लेकर के जो हमने काम किए हैं और जो कर रहे हैं, ये कहाँ से भुगतेंगे? अपने परिवारों में, अपनी बॉडी में, अपने मन में। तो ये हो रहा है खेल। ठीक है जी, तो आज का होमवर्क है, पहला होमवर्क है एक फरिश्ते के 16 लक्षण लिखो कि एक फरिश्ता कैसे होता है, उसके 16 लक्षण लिखने। लक्षण का मतलब 16 जो गुण उसमें होते हैं, तो वो लिखनी है, विशेषताएं कि कौन कौन से लक्षण। जैसे एक अच्छी गृहिणी के लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? अच्छी गृहिणी सुबह जल्दी सबसे पहले उठती है और सबसे लेट सोती है, ऐसी होती है गृहिणी। बाद में खाती है, हाँ, अच्छी गृहिणी वो होती है। सबको खिला के खाती है। अच्छी गृहिणी का और लक्षण बताओ। उनके पहले स्नान करती है, हम्म करती है, पाठ पूजा करती है, पूजा को उठाती है, सबने मना
पसंद का खिलाती है, ऐसे नहीं कि मैंने बना दी वही खा लो। हाँ। घर की साफ सफाई, बर्तन भांडे, सब कपड़े, कुछ। बच्चे, घर के बच्चों का भी, घर में कोई आता है उसका बहुत मान सम्मान, मान सम्मान करती है आने जाने वालों हर। को मान- इसलिए तो पत्नी को क्या बोला जाता है? धर्म पत्नी। धर्म पति बोला जाता है कभी ये हमारे धर्म पति हैं? कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ये हमारी धर्म पत्नी है। क्यों? क्योंकि अच्छी गृहिणी वही होती है जो अपने युगल को और अपनी पीछे की पूरी जो टीम खड़ी हुई है उसको धर्म के मार्ग पर लेके जाती है। आजकल कई गृहिणियां ऐसी हैं जो धर्म के मार्ग पर कोई चल रहा होगा, मुरली में बाबा बोलते हैं, उस जमाने की बातें हैं ये तो। देखो आजकल तो तरीके अलग हो गए, उस जमाने में यही तरीके थे कि मुरली क्लास में भाई जा रहा होता था स्नान करने के लिए कि स्नान करके सुबह सुबह मुरली में जाऊं, और पत्नी ऐसी होती थी कि वो बाथरूम का गेट ही बंद कर देती थी। ये बाबा ने मुरलियों के अंदर बोला है। ऐसी भी होती हैं। अब तरीके बहुत है, अब टोंट मारना, ये करना वो करना, तो बेचारों के अंदर हिम्मत नहीं आती। तो अच्छी गृहिणी के लक्षण आपको पता है, अच्छा बेटा के लक्षण पता है, अच्छी बेटी के लक्षण पता है, अच्छे पति के लक्षण पता है, सब कुछ पता है। ऐसे ही आज लिखने हैं एक फरिश्ते के लक्षण क्या होते हैं। कितने लक्षण लिखने हैं? 16। फरिश्ता कैसा होता है? बस वो ही जीता जागता फरिश्ता हमें बनना है। ठीक है। दूसरा, अपनी 2 तस्वीरें आज ग्रुप में भेजनी है, एक तो ब्राह्मण की और एक फरिश्ता की। अब भेजनी कैसे है? कुछ भी कर सकते हो। एक तो आप अपनी एक्चुअल फोटो ले सकते हो, जैसे कि मानो एकदम वाइट यूनिफॉर्म में तपस्या करते हुए बैठ के बाबा की फोटो के आके मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। और फरिश्ते का मतलब है अगर कुछ कर सकते हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चुन्नी या कुछ भी लगा करके 2 पंख तैयार करके और अनुभव करो कि सबको ऐसे सकाश दे रहे हो। ठीक है, ये होता है फरिश्ता। तो एक तो एक्चुअल पिक्चर निकाल सकते हो। आजकल तो इसके अंदर मुश्किल भी नहीं है। कई बोलते हैं हमारे पास वो परी वाले पंख कहाँ से आएंगे? बहुतों के घरों में बच्चियों के पास होते हैं। बहुत कुछ आजकल चीजें हैं, बच्चे नहीं तो हम बना भी लेते हैं। बना लेते हैं। ठीक है, तो ये करना। अच्छा, जो कहते हैं हमसे ये नहीं होगा तो वो ड्राइंग बना करके भेज सकते हैं। एक ब्राह्मण की फोटो और एक ड्राइंग होनी चाहिए फरिश्ते की ड्राइंग। इसके अंदर तो मैं बताऊं, इतने महीनों से मैं देख रही हूँ माताएं ड्राइंग में भी इतने एक्सपर्ट है, जो सुकून से बैठ करके पढ़ाई में, जो ये समझती है कि ये पढ़ाई का हिस्सा है। कई लोग तो सोचते हैं ये क्या हमको काम दे दिया, इसका मुरली से क्या लेना देना? तो बिल्कुल मुरली से लेना देना है। एक विकारी तस्वीर बनाता है, बनाते बनाते ही उसके विकार जागृत हो जाते हैं। तो एक योगी योग की और फरिश्ते की बनाएगा तो उसका फरिश्तापन इमर्ज नहीं होगा? होगा। तो क्राइम की मूवी देख लो, 3 घंटे तक क्राइम करने के सारे दिल पैदा हो जाएंगे। ये सारा प्रकार, जो सबसे ज्यादा क्राइम वाले सीरियल देखते हैं वो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। उनका गेट बजेगा उनको धक धक शुरू हो जाएगी, कौन आया कौन आया कौन आया। जो देखते ही नहीं उनको कोई डर नहीं लगता। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें सुनते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें देखते हैं, सबसे ज्यादा भय के अंदर भी वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र तैयार कर लिए हैं ना, चित्र तैयार कर लिए हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जागरूक नहीं रहना है, जागृत भी रहना है, लेकिन टू मच कोई भी चीज हो जाती है वो हमेशा खराब होती है। अच्छा, अगर ये दोनों ही नहीं कर सकते हो तो आजकल के लोग तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो एक काम ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। गूगल के ऊपर जाएंगी माताएं, गूगल पर जाकर के गूगल को बोल देना एक बीके की फोटो तैयार करके भेजो। गूगल आपके आगे बहुत सारे बीके भेज देगा। गूगल को बोलो एक फरिश्ते की फोटो मेरे को भेजो, तो गूगल आपको बहुत सारे फरिश्ते, उसको डाउनलोड करो और ग्रुप के अंदर भेज दो। और अगर इससे भी अच्छा काम कोई करना चाहता है, जो सब लोग सुनने वाले हैं, यूथ हैं जो जानते हैं इस चीज़ को, AI जनरेटेड होती है मोबाइल के अंदर। बहुत सारी ऐप आजकल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो वहां पर जाओ और वहां पर बोल दो कि एक बीके की फोटो वो आपको तैयार कर देगा, एक फरिश्ते की फोटो वो तैयार कर देगा। और चाहो तो अपना फेस दे देना, आपके फेस के भी तैयार कर देगा कि इस फेस के साथ में बीके और फरिश्ता की फोटो तैयार करके भेजो। तो वो उठाओ और ग्रुप में पोस्ट करो। ये है आज का होमवर्क। 2 ही होमवर्क है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है होमवर्क। नहीं बोलते हो, परंतु आप लोगों के होमवर्क आ नहीं रहे हैं। खूनदान करने में हम बिजी है ना, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, पिंकी बहन होमवर्क आ रहा है? आज भेजोगे? कैलाश बहन होमवर्क आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या
लिखती हूँ तो भेजती भी हूँ, भेजना भी है। बहुत ज्यादा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आपसे जो पूछा है बस वही बताना है, भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अंजुबे नहीं भेज रहे हैं, राजकुमार भाई जी नहीं भेज रहे हैं। एक मुरली कराओ हमें, एक मुरली कराओ, एक मुरली। दीदी बताओ इसी आपको क्यों नहीं बताऊँ, विद्यार्थियों का फोन नहीं है, बड़ा बड़ा मेरा होमवर्क जरूर आता और फोन नहीं है मेरा। होमवर्क किया है? अरे फोन में ना करूँगी कैसे? क्लास में तो सुनते ही नहीं हो आप होमवर्क। सुनते थे। अच्छा, परंतु 2 दिन तो सच, 2 दिन तो होमवर्क आया भी फोन में ही है। फोन में है तभी तो कह रही हूँ। बच गए। बच गए नहीं, सही वो मतलब क्या ठीक है, ठीक है तो बाकी सही बच्ची मेरी बहुत लगे तो रही है, मैं फोन के लिए फोन को नहीं बोल देते हैं ना चित्रकारी भी भेजा है तो भेज दी। वो आता है मैसेज। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी को करना है देखो ईमानदारी से, और रोज रात को 9 से 9:20 हमारी मीटिंग भी होती है, उसके अंदर भी सबको जुड़ना है। सीरियस हो जाओ इन बातों के ऊपर, ये बातें कुछ ही समय की हैं, ज़्यादा समय की नहीं है। ठीक है, ये आज की मुरली और होमवर्क। तो आज घर पे क्या काम करना है, इस मुरली को एक बार फिर से पढ़ना है। टीचर्स की मुलाकात है वो आप खुद से पढ़ लेना, बाबा ने क्या मुलाकात करी है, और फिर ये दोनों होमवर्क करके आज ग्रुप में पोस्ट करना है। ओम शांति।